वेलकम बैक। 10 मिनट में डिलीवरी पर फुल स्टॉप। और आप क्विक कॉमर्स में वो खबर आप सबको पता है और सीधे आप अपने फोन्स में भी देख पा रहे होंगे कि जो सामान रोज तक दिखाता था डिलीवरिंग इन 10 मिनट्स, अब वो बढ़ गया है। बड़ी इंटरेस्टिंग है, इस पे बातचीत चल रही है। हमारे मेहमान भी सब बहुत इंटरेस्टिंग इसमें इनपुट्स दे रहे हैं। कुशल, अब इसका एक एस्पेक्ट, वो तो जो सवाल मैं पूछना चाह रहा था हरमिंदर जी ने उसको बहुत अच्छी तरह से डिफाइन किया, क्लेरिफाई किया। लेकिन मुझे बताइए कि अब ये 10 का 15 मिनट हो गया और जो समस्या थी कि जो प्रेशर डिलीवरी पार्टनर पे आ रहा था, उनकी सुरक्षा, उनके ऊपर फटीग एंड एवरीथिंग, क्या वो 4-5 मिनट जुड़ने से पूरी तरह से हल हो गया? मेरे हिसाब से विपिन जी, प्रॉब्लम 10 मिनट से 15 मिनट का नहीं है। ठीक है, 10 मिनट वाली प्रॉब्लम प्लानिंग से सॉल्व करी गई है कि 1 से 1.5 मिनट में सामान पैक होगा, 1 किलोमीटर का अंदर का डिस्टेंस 5-7 मिनट में डिलीवर होगा, और फिर 10 मिनट या 12 मिनट में आप डिलीवरी कर रहे हैं। और प्रॉब्लम ये है कुशल कि भाई, ये ड्राइवर्स की तो गिग वर्कर्स ने सवाल उठा दिया था ना कि हमारे ऊपर बहुत, तभी तो ये मुद्दा आया, तभी तो ये प्रेशर बना, तभी तो सरकार ने निर्णय लिया। तो मैं वही पूछ रहा हूं कि क्या वो जो 10 मिनट में उनको प्रेशर फील हो रहा था वो 15 मिनट में हट जाएगा? देखिए, वो अगर ड्राइवर प्रॉपरली ट्रेंड है, जो सुचिता जी भी बोल रही थी, और दूसरी चीज उसमें प्लानिंग के बाद हम उनको थोड़ा सा बफर दे रहे हैं, जो 10 से 15 मिनट बोल रहे हैं हम, या 10 से 12 मिनट बोल रहे हैं, तो उतना ही एडिशनल टाइम है जो आप रोड पे जल्दी चला के या कोई दूसरा रास्ता ढूंढ के उसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा कंज्यूमर वाला माइंडसेट तो पूरा उसी पे बिल्ट है कि फटाफट डिलीवरी हो जाएगी। तो अगर ये आधा घंटा या 1 घंटा हो जाएगा तो कंजम्पशन भी घटेगी, ऑर्डर्स भी घटेंगे। बट 10 से ये 12 मिनट या 14 मिनट होता है, तो उस केस में कंज्यूमर के ऑर्डर्स नहीं घटेंगे, और ड्राइवर के लिए वो थोड़ा सा बफर बन जाता है जिसमें वो अच्छे से डिलीवरी करे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अब ड्राइवर वो 4 मिनट एक्स्ट्रा रूट पे खड़ा हुआ है। सिर्फ वो कंफर्ट है कि यार, जो वो रेड लाइट क्रॉस कर रहा था या जल्दी से भाग रहा था, वो हमने उसको बफर दे दिया है। और जो शायद मैं पहले बोल रहा था कि अगर हम उसका एक लिमिट बना दें कि 1 घंटे में आपको 4 ही ऑर्डर मिलेंगे, तो उस केस में मैं जल्दी जल्दी डिलीवरी भी कर लूंगा, तो मेरे को और पैसा कमाने का पैसा और ऑर्डर नहीं मिलेगा। वहां से मेरे को लगता है कि यार, जो इनोवेशन स्पीड से हमने बनाई है कि यार फटाफट जो आपको चाहिए वो आपके घर पे डिलीवर हो सकता है, उसमें हम ड्राइवर की सेफ्टी को भी एड्रेस कर पाएंगे। जी ठीक है सुचिता मैम, इसमें आपका इनपुट बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सर, मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा कंज्यूमर होगा जो ये बोले कि अगर एक ऐप में जो जो चीज मैं मंगवा रहा हूँ या मंगवा रही हूँ वो 10 मिनट में दिख रहा है, दूसरे ऐप में वो आधा घंटा दिख रहा है, या तीसरे ऐप में। आई डोंट थिंक ये कंपैरेटिव कोई भी करेगा। जिसको जनरली एक ऐप की आदत पड़ जाती है वो उस ऐप से ही ऑर्डर करता है। 10 मिनट का सामान आधे घंटे में भी डिले से काफी बार आता है। बारिश भी रीजन हो सकता है, बहुत सारे क्लाइमेटिक रीजंस होते हैं, टेक्निकल रीजंस होते हैं। हाँ, अगर कोई चीज जरूरत से ज्यादा, कोई अगर 1 घंटे से डिले हो रही है तो नहीं, जनरली मेरा थोड़ा सवाल गिग वर्कर्स की जो प्रॉब्लम थी उस साइड पर था कि अब जो एक रिलीफ आया 5 मिनट का या जो भी चेंजेस आए, उससे क्या उनकी जो शिकायत थी जिसको लेकर वो सड़क पर उतरे थे, उन्होंने हड़ताल की थी, वो अब प्रॉपरली एड्रेस हो जाएगी? 100% एड्रेस होगी। अब तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने अनाउंस कर दिया है, तो कोई ऑप्शन ही नहीं है कि कंपनीज उसको फॉलो नहीं कर पाएंगी, करेंगी। बट अगर आप देखिए क्या गिग वर्कर्स के ऊपर कितना प्रेशर था, क्या वो प्रेशर एक होता है माइंडसेट बिल्ड करना, उनको बताना कि आपके ऊपर प्रेशर है, दूसरा एक जेन्युइन प्रेशर होना। जेन्युइन प्रेशर तभी होएगा जब आपको रास्ते नहीं पता होंगे, या आपको मैप सही से नहीं चल रहा है, या आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट करके आपके ऊपर पेनल्टी लगाई गई है। अगर पेनल्टी का कोई सिस्टम है तो वो बुरा सिस्टम है, वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि डिलीवरी बॉय की सेफ्टी सिक्योरिटी वो खुद बेटर समझेगा व्हेन ही इज ऑन द रोड, रादर देन कि वो टाइम पे डिलीवरी ना करने की वजह से कोई जेन्युइन रीजन को एब्सोल्यूट अनदेखा करके उसके ऊपर पेनल्टी लगाई गई। तो अगर कोई पेनल्टी का सिस्टम है वो नहीं होना चाहिए। बाकी उसके रोड सेफ्टी का पूरा ध्यान रखना चाहिए। सारे टेक्निकल नॉलेज कंपनीज को होती है कि एक गिग वर्कर जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जा रहा है उसको एक्चुअल डिस्टेंस कितना है, उसको कितना टाइम लगना चाहिए, और उसी टाइम के अंदर पहुंचा कि नहीं पहुंचा, उसमें उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी को उसने कोई उल्लंघन तो नहीं किया है। बिकॉज जनरली कोई अगर सेफ्टी सिक्योरिटी का उल्लंघन करता है उसकी जिम्मेदारी भी कंपनी पे घूम फिर के आ ही जाती है। कि कोई अगर एक पर्टिकुलर टी शर्ट पहन के हर रोज मेरा रास्ता काटेगा तो ऑब्वियसली उसका एक परसेप्शन उस ब्रांड का मेरे ऊपर सामने बन रहा है कि जब हम लोग सड़क पे निकल रहे हैं, रैश ड्राइविंग हो रही है, रैश बाइकिंग हो रही है, और वो गिग वर्कर खुद सेफ नहीं है।
तो वो दोनों तरफ से, ब्रांड के ऊपर भी और वर्क जो ड्राइवर है जो डिलीवरी कर रहा है, दोनों के तरफ से एक ब्रांड इमेज पे फर्क पड़ता है। डिलीवरी वर्कर की सेफ्टी सिक्योरिटी, आई थिंक मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेके एक क्लैरिटी बहुत अच्छी तरह दे दी है, जिसकी जरूरत नहीं थी। कंज्यूमर्स का एक हैबिट ब्रेक करने के लिए सिस्टम लाया गया था। आई थिंक वो हैबिट ब्रेक हो चुकी है। एक हैबिट क्रिएशन, एक मेंटालिटी दैट समथिंग कैन बी डन फास्टर, तो वो फास्टर हो गया है। फास्टर का मतलब जरूरी नहीं है 10 मिनट में मैं किसी को मतलब जो ऐप यूज कर रही हूँ उसको छोड़ दूंगी अगर आधे घंटे में सामान है। तो ऑब्वियसली देयर इज अ सोशल मैसेज कि गिग वर्कर की सेफ्टी जरूरी है। वो एक कंज्यूमर को एक मैसेज जो जाना था, वो मैसेज बहुत क्लियरली पहुंच गया है। अभी किसी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं क्रिएट होगा, ना ही वर्कर के ऊपर, ना कंज्यूमर, ना फ्रॉम अ कंपनीज पर्सपेक्टिव, ना फ्रॉम अ गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव। नहीं, ठीक है, बिल्कुल। और देखिए, कंज्यूमर के एंड पे तो हम अक्सर यही सुनते हैं और शायद वो बात भी सही है, हमारे एक्सपर्ट भी महसूस करेंगे कि भाई कंपनीज जो हैं वो आदत डालती हैं। पहले किसी ने नहीं कहा था कि 10 मिनट में ला के दीजिए, लेकिन पहले आपको एक ऐसा सिस्टम प्रोवाइड किया गया, अब आपकी उसकी आदत पड़ गई है। ठीक है, वो आदत भी ब्रेक हो जाएगी, जैसा यहाँ पर हरविंदर सर ने भी कहा कि ठीक है। और ये प्रैक्टिकल बात भी है कि 10 की जगह 15 मिनट या आधे घंटे में भी पहुंचेगा तो आप उतना अपना एडजस्टमेंट कर लेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप इधर चाय चढ़ाएंगे और बोलेंगे कि शक्कर डिलीवर करो क्योंकि मैंने चाय रख दी है गैस के ऊपर, तो वो तो नहीं होगा। लेकिन अगेन, ये एक पूरा इकोसिस्टम है जिसमें सभी की एक विन विन सिचुएशन बने। अच्छी बात है, कंपनीज अपना एक मॉडल इवॉल्व कर रही है, उसमें स्टार्टअप कंपनीज हैं, लेकिन हमारे उसमें गिग वर्कर्स हैं, एक नई जिसे कहेंगे कि पूरी इकोनॉमी है जहां पर लोगों को कमाने का मौका मिलता है, अपनी जीवन चर्या सुधारने का मौका मिलता है। और तीसरा कंज्यूमर है। तो इसमें तीनों चीजें हैं और डेफिनेटली तीनों की सेफ्टी, सुविधा, सब कुछ इन्वॉल्व होनी चाहिए, तभी इस इकोसिस्टम का कोई मतलब है। अनलेस इससे किसी को भी नुकसान हो, असुविधा हो, चीजें खराब हो, देन ये फिर किसी काम की नहीं है, अगर इससे सिर्फ कंपनियों का ही फायदा हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।